हम लोग एक बात से बिल्कुल अनजान हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं पांडव पक्ष भी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये सत्य है कि श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण पांडव पक्ष के कुछ योद्धा भी बने, जिसमें कि भीम का पुत्र जो थे घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। जी हाँ, बर्बरिक एक ऐसा योद्धा था जो किसी भी पक्ष से अगर लड़ाई करता तो महाभारत को ज़्यादा देर चलने नहीं देता। और इसी की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण अंदर से बहुत उतावले हुआ करते थे। लेकिन वो पल, वो क्षण आ ही गया कि श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक एकांत में घेरा। बर्बरिक अपना शस्त्र अस्त्र पूरा लेके चल दिया था महाभारत की लड़ाई के युद्ध में भाग लेने के लिए। लेकिन भाग लेने से पहले ही श्री कृष्ण ने उसकी वीरता देखनी चाहिए। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे उसको बुलाते हैं और उसको अपनी वीरता का परिचय, अपने बाणों का धार देखने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। बर्बरिक उनकी हर एक परीक्षा, हर एक बात मानने को तैयार था। जो था वो एक इष्ट देवी को अपना गुरु मान के उनकी साधना किया करता था। उसकी इष्ट देवी मानी जाती थी कि जगदम्बा की अवतार थी, और उसकी इष्ट देवी जो थी बर्बरिक को 3 ऐसे धनुष और बाण प्रदान की थी जो पूरे इतिहास में अचूक था। अचूक का मतलब होता है कि अगर वो धनुष बाण से निकल गया तो बिना लक्ष्य को भेदे हुए वापिस नहीं जा सकता, विफल नहीं हो सकता। इस बात से श्री कृष्ण बहुत चिंतित थे कि बर्बरिक किसी भी पक्ष से लड़ाई करेगा, वो दूसरे पक्ष का विनाश करने के लिए अकेला काफी है। तो बर्बरिक उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको बोलते हैं कि तुमको इस पेड़ का हर एक पत्ते को भेदना पड़ेगा। इसमें सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें महाभारत की लड़ाई में भाग लेने का अवसर दूंगा। श्री कृष्ण उसकी बल को देखना चाहते थे। बर्बरिक इस परीक्षा को मानने के लिए तैयार हो गया। वो अपना दिव्य धनुष अपनी देवी की आराधना करते हुए धनुष और बाण पे चढ़ाया और बाण का अनुसंधान कर दिया। कृष्ण बड़ी चालाकी से उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या इस पत्ते को भी इसका बाण भेद सकता है कि नहीं। बर्बरिक ने बाण चलाया। बाण पे पेड़ के चारों तरफ घूमते घूमते हर एक पत्ते को भेदते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास आके उनके पैर को डगमगाने लगा कि एक पत्ता इधर है, इसको भी भेदना है। श्री कृष्ण उसकी वीरता को देख के चकित हो गए। उनको पक्का इस बात का आभास हो गया कि ये वीर जो है अकेला महाभारत को समाप्त कर सकता है। उनको चिंता होने लगी कि आखिर ये लड़ाई करेगा किसकी तरफ से। श्री कृष्ण को पता था कि ये तो हमारे पांडव पक्ष का पौत्र है, ये हमारे ही तरफ से लड़ेगा। लेकिन उसकी जवाब सुन के श्री कृष्ण चकित हो गए थे। बर्बरिक का जवाब था कि जो भी सेना कमजोर पड़ेगी, जो भी पक्ष असफल होगा लड़ाई में, मैं उसकी तरफ से लड़ाई करूंगा। ये उसका फाइनल एंड लास्ट डिसीजन था कि मैं उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा। और श्री कृष्ण ये चाहते नहीं थे। तो एक पत्ते को श्री कृष्ण ने पैर के नीचे दबा लिया था। उस पत्ते को भेदने के लिए बर्बरिक का बाण उनको बार बार टच कर रहा था कि श्री कृष्ण अपना पैर हटाइए, एक पत्ता नीचे है। श्री कृष्ण समझ गए कि ये बाण बिना पत्ते को भेदे हुए वापस नहीं जा सकता। तभी बर्बरिक की इष्ट देवी प्रकट हुई और श्री कृष्ण के मन में बोली, हे माधव, आपने ये क्या किया? मेरा दिया हुआ जो वर था, मेरा जो अनुसंधान किया हुआ जो तीर था, उसको आपने विफल कर दिया। वो बिना लक्ष्य भेदे हुए वापिस नहीं आ सकता। मैं इसका वरदान दी थी बर्बरिक को। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, आपका दिया हुआ जो भी आशीर्वाद है वो
मैं उसका मान रखूंगा वो पूरा होगा, मैं देखना चाहता था। और श्री कृष्ण ने इसका देवी का दिया हुआ जो वरदान था उसका उल्लंघन करने का उनको जुर्म भी मिला। जी हाँ दोस्तों, यही मेन पॉइंट है। कहा जाता है कि बर्बरी के तीर का उल्लंघन करने के जुर्म में उस देवी ने श्री कृष्ण के उस पैर के अंगूठे को कमजोर कर दिया, जिस अंगूठे से श्री कृष्ण ने पत्ते को दबा के रखा था। और श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकार भी किया कि यही मेरा वो पैर है जो मेरे सारे शरीर के अंगों से सबसे कमजोर आज पड़ गया। अगर कोई इस पे आघात करता है तो मेरा प्राण त्यागने का दिन उसी दिन होगा। जी हाँ, तो तब से यही माना जाता है कि बर्बरिक, भीम और घटोत्कच ये तीनों पांडव पक्ष के थे और इन्हीं की वजह से श्री कृष्ण का पैर का अंगूठा कमजोर पड़ गया। वो पैर कमजोर पड़ गया जो एक बहेलिए के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। और वो बहेलिया कौन था ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। और वो श्राप बहुत सारे श्री कृष्ण को झेलने पड़े, जिनसे उनको इस धरती से अलविदा कहना पड़ा। तो ऐसे और भी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार दोस्तों।